हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत शानदार होंगे, बहुत अच्छे मजेदार होंगे और आपको अब इतना तो यकीन हो ही गया होगा कि भाई आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं इस साल। बिल्कुल सर। और सर आज इसीलिए हम लोग इनके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी का सुपर एनालिसिस, जिसमें किस चैप्टर से क्या क्वेश्चंस आए हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, क्या क्वेश्चंस ऑफ नंबर पर्टिकुलर चैप्टर से इंक्रीज हुए, तो वही पूरा हम चैप्टर वाइज वेटेज नीट 2024 का आप लोगों के लिए लेके आए हैं। एक थोड़ा सा बच्चों में कंफ्यूजन भी था मैम कि बहुत सारा पोर्शन जो डिलीट हुआ है, क्या उससे क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा क्या वेटेज जो है वो चेंज होगा तो कितना चेंज होगा, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बढ़ाए जाएंगे, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन जो है वो कम किए जाएंगे। तो बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारा होच पोच, कुछ धुंधली तस्वीरें बेटा हमारे सामने थी, तो वो कल नीट ने बहुत सारा क्लियर कर दिया है। और यहाँ पर जो एनटीए है मैम, उसने एक ये भी हमारे को एक पॉइंट दे दिया है कि अगला पेपर जो है 25 को कैसा आने वाला है। क्लू मिल गया है थोड़ा सा हमें, बिल्कुल कि भाई इजी होगा, मॉडरेट होगा, कैसा होगा, ये हम आपको वीडियो में बने रहिए जरूर बताएंगे। और बेटा एक चीज कंफर्म है यहाँ पे कि जो भी पेपर, जैसा कि हम सब शुरुआत से ही आपसे बोलते आए हैं और शुरुआत से बताते आए हैं, डिस्कशन चलता रहा है कि एनसीईआरटी से बाहर कभी कुछ नहीं आएगा। ये तो सर प्रूफ हो गया, ये मतलब कि 100% अगर आपको स्कोर करना है, मतलब 360 बायोलॉजी में स्कोर करना है, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी से ही स्कोर कर लेंगे। ये तो सर कल के पेपर ने भी प्रूफ कर दिया। आई थिंक ये पिछले 3 से 4 साल यही ट्रेंड चलता आ रहा है कि एनसीईआरटी बेस्ड ही बायोलॉजी का पेपर आएगा। और सर ये पता है, बच्चे बड़ा बायो को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ना अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना नीट में, आपको अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में, तो सर यही दिलाएगा, बायो सिलेक्शन दिलाएगा। मैं सर फिजिक्स केमिस्ट्री से कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, रैंक वो दिला सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन इसके बिना नहीं हो सकता है ना। देखो पहले सिलेक्शन है ना, बिल्कुल तो बात की बात है। क्योंकि बेटा मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, अरे एमबीबीएस कहीं से भी कर लो यार, फिर पीजी करना शानदार एम से जाके, कोई नहीं पूछेगा एमबीबीएस कहां से किया। तो भाई बायो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर बनती है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बनती है। दूसरा एक चीज और भी है मैम कि एक जो ट्रेंड बनाया था कुछ सालों में एनटीए ने कि बॉक्स बना के क्वेश्चन देना, मैचिंग द फॉलोइंग देना, जो स्टेटमेंट है, तो बेटा वो जो ट्रेंड है वो उसको बरकरार रखा है। और सर शॉकिंग बात ये है कि इस पे एनटीए ना हमेशा इसको बढ़ाता जा रहा है, इसका नंबर हमेशा इंक्रीज होता जा रहा है। तो चलो हम इन सब के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं क्लास 11वीं से कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन देखे गए। तो सर अगर मैं बात करूं लिविंग वर्ल्ड की, तो लिविंग वर्ल्ड से सर एक भी क्वेश्चन नहीं देखा गया है ना। ये बड़ा शॉकिंग था, मतलब रियली कि एक भी क्वेश्चन लिविंग वर्ल्ड से नहीं आया गया है। चलिए जी, तो यहां से तो भैया 0 मार्क्स का पेपर आया है आपके लिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से सर एज यूजुअली लगभग क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन कई बार बैठ जाते हैं, बट 2 से 3 क्वेश्चन का रेशियो चलता है, तो ठीक है। प्लांट किंगडम से सर एक क्वेश्चन आया। प्लांट किंगडम से जो है बेटा थोड़ा सा यहाँ पर रहता है कि 2-3 क्वेश्चन जो है बनते हैं बेटा यहाँ से, लेकिन यहाँ पर भी इस बार रेशो का, हाँ अब बेटा इसमें थोड़ी सी एक बात और भी है कि ये जो रेशो इस बार दिया है ना इन्होंने, ये रेशो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर जो है बेटा वो चेंज होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन डिलीट हुआ है, कुछ ऐड हुआ है, चैप्टर पूरे डिलीट हुए हैं। तो अभी हो सकता है शायद एनटीए भी पूरी तरीके से जो है मार्क नहीं कर पाया हो किसी चीज को कि हाँ भाई हमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज जो क्वेश्चन चलते आ रहे हैं बेटा, उनमें से जैसे हम बात करते हैं कि जूलॉजी के अंदर कुछ जो टॉपिक्स हैं वो पीक माने जाते हैं चैप्टर, और इसी तरीके से बायो में भी जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ठीक है ना, ये पीक माना जाता है, जेनेटिक्स पीक माना जाता है, इकोलॉजी हमेशा पीक माना जाता है, सेल यूनिट जो है वो हमेशा पीक माने जाते हैं बेटा। तो इनका जो रेशियो है बेटा वो हमेशा ज्यादा ही रहेगा आने वाले टाइम में। अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो करंट भाई क्या आया है नीट 2024 के रिगार्डिंग देखा जा रहा है, ठीक है। एनिमल किंगडम से सर 5, ये तो मैं ही पढ़ाती हूँ सर, तो इससे 5 सर मुझे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि इससे 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो भैया उन्होंने हमारी दिल की बात रख ली सर, ठीक है। देन अगर देखा जाए तो सर 4-5 जब 20 मार्क्स आ गया, 20 मार्क्स एनिमल किंगडम से आ गए सर। सो ये मुझे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था, और मैंने अपने बच्चों को भी बता रखा था कि भैया कौन कौन से चैप्टर हाई वेटेज है, और सर एक्चुअल में वो हुआ है। लेकिन देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मॉर्फोलॉजी है तो आपका चैप्टर आ गया, फ्लावरिंग प्लांट से भी 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स और अच्छा नंबर दिया है बेटा इसका। मॉर्फोलॉजी जो है उससे अच्छा नंबर दिया है, अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इतने क्वेश्चन अगर इससे मॉर्फोलॉजी से आए हैं तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक एवरेज से ज्यादा है क्वेश्चन,
तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे शायद यही एवरेज मेंटेन रहेगा, इससे कम रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा बेटा। एनाटॉमी से भी सर 3 क्वेश्चन देखे गए हैं। एनाटॉमी लगभग इतने क्वेश्चन लेके चलता है। हाँ, इस कंडीशन में कि केवल एनसीईआरटी में 3 ही पेज बचे, सब कुछ हटा दिया, उसके बावजूद 3 क्वेश्चन तो मतलब अच्छा सर देखा जाए तो हर पन्ने से एक क्वेश्चन आ गया। पन्ने से एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जी, अब आ गया सर एनिमल टिश्यूज। तो इस एनिमल टिश्यूज में सर अगर मैं फ्रॉग एंड कॉकरोच को भी इंक्लूड कर लूं, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे फ्रॉग एंड कॉकरोच को अलग लेके चलते हैं, तो ये फ्रॉग एंड कॉकरोच को भी इंक्लूड करके 3 क्वेश्चन आए। जैसे कि कॉकरोच से तो सर 2 क्वेश्चन आए, एक तो उसके सेगमेंट एनल सर्काई से पूछ लिया था, एक उसके सर क्रॉप गिजर्ड और मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आ गया था, बाकी एक सर हम यूनिसेलुलर ग्लैंड मैच द फॉलोइंग। तो इस चैप्टर से 2 तो सिर्फ मैच द फॉलोइंग आए। तो देखा जाए तो 3 क्वेश्चन सर मुझे एक्सपेक्ट था कि क्योंकि फ्रॉग बड़ा वो उसमें था, असमंजस में था सर, एनटीए ने पहले इसको इंसेक्ट बोल दिया था, फिर ये डाउट था बच्चों के मन में कि ये फ्रॉग आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन सर फिर भी हमने तैयारी बहुत अच्छे से करी थी हमने, लेकिन फ्रॉग से नहीं आया, थोड़ा सा दुख हुआ मुझे, बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट ईयर के लिए लेकिन फ्रॉग बच्चों को लेकिन मुझे तैयार कर, करेक्ट, मुझे भी यही लगा जब मैंने सबसे पहले पेपर देखा कि फ्रॉग से अब इस बार तो नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट ईयर काफी चांसेस और हैं। हम भी जब पढ़ते थे मैम तब कॉकरोच से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते थे सर, तब ना लेवल क्वेश्चंस का बहुत अमेजिंग होता था, होता तब आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आता था, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आता। अब ना बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, और ये हमारे बच्चे लकी हैं सर कि एक तो पहले देखो पिछले साल तक बच्चे 38 चैप्टर पढ़ते थे, 6 चैप्टर तो यूं ही डिलीट कर दिया, कुछ स्मॉल पोर्शन भी डिलीट कर दिए। जैसे अगर मैं बात करूं न्यूरल कंट्रोल की, तो उसमें सारा पूरा सेंसरी ऑर्गन हटा दिया, उड़ा दी, बहुत बड़ा पोर्शन था, तो सेंसरी ऑर्गन हटा दिया। तो बेटा कहीं ना कहीं आप लोग बहुत लकी साइड पे है कि आपको 6 चैप्टर पूरे प्लस कुछ स्मॉल पोर्शन ऑफ चैप्टर्स, या मतलब आप कह सकते हैं सब टॉपिक्स भी उड़ा दिए गए। तो सर यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। सर सेल यूनिट ऑफ लाइफ से एज यूजुअल मुझे पता ही था कि यहाँ पर सर 4 से 5 क्वेश्चन बनेगा, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं सर। ये तो मतलब मेरे को लगता है सेल यूनिट ऑफ लाइफ ये पूरी हाई वेटेज यूनिट है और रहती आई है और आगे भी रहने वाली है। 4 को बेटा अपन हाई यूनिट मानते हैं, उसमें एक यूनिट ये है सबसे बिल्कुल, तो इससे तो क्वेश्चन बेटा हमेशा बनना है, और क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं। हम आपको पूरा समअप भी करके देंगे, डोंट वरी, कि क्या क्या निष्कर्ष रहा कल के 2024 के पेपर का। बायोमोलिक्यूल से सर 6, मुझे ऑनेस्टली सर इतनी उम्मीद नहीं थी बायोमोलिक्यूल से 6 क्वेश्चन की, बट हाँ 6 क्वेश्चन देखे गए हैं। फिर आता है सर सेल साइकिल एंड डिवीजन 4। तो देखा जाए इन दोनों को अगर मैं काउंट करूं तो सर सीधा 8 क्वेश्चन आ गया है ना, तो बहुत अच्छा। तो 32 मार्क्स इस पर्टिकुलर यूनिट से आ गए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से 3 क्वेश्चन ठीक है, फोटोसिंथेसिस यही रहता है बेटा इसका वेटेज। देन रेस्पिरेशन यही वेटेज रहता है बेटा, क्योंकि सर ट्रांसपोर्ट भी हट गया, मिनरल न्यूट्रिशन भी हट गया, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि रेस्पिरेशन से हमें भी यही लगा था मैम कि जो है ना ये अब प्लांट फिजियोलॉजी के नाम पर ले दे के बेचारे 2 ही बच्चे हैं, हाँ। तो यहाँ पर वेटेज बढ़ना चाहिए था, लेकिन अगले साल बढ़ेगा बेटा, कंफर्म बढ़ेगा। ठीक है, इस साल का क्या रहा वो अभी अपन बात कर ही चुके हैं। ठीक है, एंड सर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 3 क्वेश्चन ठीक है सर, इससे ज्यादा क्या ही देते हैं वो इस चैप्टर में। चलिए सर, फिर जूलॉजी शुरू हो गई है 11th की, स्टार्टिंग करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से। सर डाइजेशन तो हट ही गया था, तो डायरेक्ट आते हैं ब्रीदिंग में, है ना, डायरेक्ट अपना डाइजेशन करने की जरूरत नहीं, ब्रीदिंग कर लो। सर 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था सर, दो मतलब जनरली ट्रेंड यही रहा है कि 1 से 2 क्वेश्चन हर चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी से देखा जाता है। ठीक है जी सर। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से 3। सर ये बिल्कुल मुझे आज भी याद है सर, जब हम लास्ट टाइम 4th रिवीजन करा रहे थे हमारे बच्चों को इस में, हमने 4 बार तो ऑलमोस्ट रिवीजन कराया ही है। मैंने उनको बोला था कि बॉडी फ्लूइड से देख लेना, इस बार 3 से 4 क्वेश्चन देखे जाएंगे। सर मुझे पता था कहीं ना कहीं, और सर 3 क्वेश्चन आए हैं, तो मैं बड़ा खुश हुई ये देख के भी। और सर मुझे ना लग रहा था कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस देंगे एज ऑलवेज, लेकिन इन्होंने एक धोखाधड़ी कर दी। कहाँ करी मैं बताती हूँ अभी आपको। चलिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन से 2 क्वेश्चंस दिए हैं एज एक्सपेक्टेड। 2 क्वेश्चन हर चैप्टर से ह्यूमन फिजियोलॉजी के आता ही आता है। चलिए, तो सर अब बारी है 12th का वेटेज देखने की। सर मतलब जूलॉजी में तो हमेशा 12th का वेटेज आया रहता है। लेट्स सी कैसा रहा है, आपका क्या है सर? मतलब बॉटनी में 11th वेटेज रहता है ज्यादा कि 12th रहता है? लगभग सेम रहता है, लेकिन 11th क्लास थोड़ा सा वेटेज ज्यादा होता है। तो मतलब सर यहाँ उल्टा है। 12वीं का अगर मैं देखूँ जूलॉजी का, तो सर क्योंकि इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ जाता है और बायोटेक्नोलॉजी आते हैं, जो दोनों ही हाई वेटेज यूनिट्स हैं।
चलिए सर, लोकोमोशन से सर जो मैं आपको बात कह रही थी ना बच्चों को कि कहाँ धोखा दिया है, वो सर लोकोमोशन पे दिया। लोकोमोशन से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे, जॉइंट्स को लेके, डिजीजेस को लेके, बट अनफॉर्चुनेटली सर एक ही क्वेश्चन आया है सर। अगले साल आएगा बच्चों, याद लेकिन रखना। हाँ अगले साल लोकोमोशन से आएगा। मुझे अभी भी पक्का विश्वास है कि यहाँ वेटेज बढ़ेगा। देन सर न्यूरल कंट्रोल से 2, ठीक है सर, बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है, 2 तो मतलब सर अगर मैं इसका निष्कर्ष निकालूं न्यूरल केमिकल से 6 चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी का बच्चों, तो हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन आया है। बॉडी फ्लूइड से 3 आ गया तो लोकोमोशन में 1 दे दिया, तो मतलब 12 क्वेश्चन इन्होंने 12 क्वेश्चन दे दिए ह्यूमन फिजियोलॉजी से, जो कि ये पिछले 5 साल का ट्रेंड है कि हर साल हर ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते। तो सर ट्रेंड तो मेंटेन चल रहा है, ठीक है। बॉडी फ्लूइड में 3 दे दिए तो यहाँ 1 दे दिया। चलिए सर अब आगे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 2 क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, ठीक है बेटा, यही क्वेश्चन आते हैं। हाँ, एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा थी इस बार की, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाएंगे वेटेज ये, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वापस जूलॉजी से रिलेटेड है। तो सर यहाँ पर मैं बहुत खुश हुई कि यहाँ 5 क्वेश्चन आए, मतलब आई एम सो हैप्पी। हाँ तो सर मैं बहुत खुश हुई कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 5 क्वेश्चन आए, क्योंकि यही एक्सपेक्टेड था कि मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन तो आने वाले हैं, और सर 5 क्वेश्चन आए, सीधा 20 मार्क्स का उठ के आ गया सर। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 तो सर 8, तो 28 मार्क्स का तो इस चैप्टर से आ गया। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट वेटेज यूनिट बन गई हमारी, वो रिप्रोडक्शन यूनिट बन गई आफ्टर सेल एंड सेल साइकिल एंड डिवीजन, ठीक है सर। तो अभी हमें अभी तक देखे गए हैं कि 2 भारी यूनिट्स हम लोग को मिल चुकी है सर। फिर आ गया हो बाप ऑफ दी बाप है सर ये, मतलब पूरी बायोलॉजी का है ना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। 5 क्वेश्चन भाई इससे दिए हैं और 6 क्वेश्चन इससे दिए हैं, और हमेशा क्वेश्चन आते हैं इन दोनों चैप्टर से। और इसके बाद जो फिर सबसे हाई जाता है वो जाता है बेटा इकोलॉजी। तो बिल्कुल ट्रेंड मेंटेन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और नेक्स्ट ईयर में भी क्वेश्चन एक आधी और ऐड हो जाए। लेकिन सर एक बात आपने नोटिस करी, अगर मैं इवोल्यूशन, ये तीनों यूनिट में आते हैं, इनको मिलाकर 14 क्वेश्चन हुए, लेकिन सर बहुत बड़ा वेटेज है, लेकिन पिछली बार से कम है क्वेश्चन, जबकि मुझे उम्मीद थी सर इनसे और क्वेश्चन बढ़ेंगे, स्पेसिफिकली सर इवोल्यूशन से। इवोल्यूशन से मेरा मानना था कि सर 3 क्वेश्चन में काम नहीं बनेगा, बट यहाँ पर देखा जाए इस पूरी जो 12th की यूनिट है इससे 14 क्वेश्चन देखेंगे, बट सच में सर नॉट बैड, ये इतना इन दोनों में ट्रेंड वैसे मेंटेन रखा है मैम एनटीए ने, जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस है, इन दोनों में लगभग ये क्वेश्चन वेटेज रहता है इसके अंदर। बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की सर। 4 क्वेश्चन है बच्चों, 4 क्वेश्चन एज एक्सपेक्टेड, ठीक है, ये भी अच्छा था, मतलब कम भी नहीं मिले, इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं मिले, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। एक ड्रग से आ गया था सर, एक टाइफॉइड डिजीज से आ गया था, विच इज़ बैक्टीरियल डिजीज, विच इज़ वायरल डिजीज, इसमें भी सर मैच द फॉलोइंग ज़्यादा हैं देखा जाए तो, ठीक है। फिर माइक्रोब्स, ह्यूमन वेलफेयर, तो बेटा इसके अंदर हमने बोल ही दिया था कि क्वेश्चन आएगा, तो बेटा लिस्ट वाला क्वेश्चन आएगा, मैच द फॉलोइंग, वही क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन सर, इससे आई थिंक हमेशा एक से 2 क्वेश्चन, और वो बनते जो है अपना लिविंग, दोनों भाई भाई हैं, यही वेटेज रहता है इनका। हाँ। लेकिन उसको थोड़ा सा अकेला छोड़ दिया इस बार, क्वेश्चन नहीं दिया सर। फिर एक और हाई वेटेज यूनिट, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, इसका सर जो भी बच्चे मुझसे पढ़े हैं एसएमआर में, देखा होगा, जो भी वो बच्चे जो हमसे नीट एंड गेम में हमारे बैचेस में पढ़े, मैंने उनको एग्जैक्टली सर बोला था कि 10 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और सर 10 क्वेश्चन ही एग्जैक्टली आए, क्योंकि मुझे पता था सर, क्योंकि स्ट्रैटेजीज हट गया और चैप्टर्स हट गए तो बायोटेक्नोलॉजी का वेटेज बढ़ा देंगे। बायोटेक्नोलॉजी का हमेशा से वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहा है, तो यहाँ पर सर सीधा 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स को देखने को मिला हमें बायोटेक्नोलॉजी से, एज एक्सपेक्टेड सर यही था। फिर सर बाकी जो है इकोलॉजी बेटा, जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन 215। तो बेटा ये जो बस एक है यहाँ पर, जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जो 5 क्वेश्चन दिए हैं, ये थोड़े से अनएक्सपेक्टेड है कि इतना सर वही 5, मतलब दिस इज OMG वाला मूवमेंट था फैक्टर जो है यहाँ हाँ, कि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से, तो सर कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं इकोलॉजी को हल्के में नहीं लेना है, इकोलॉजी का वेटेज सर बढ़ता जा रहा है, ये तो है। इकोलॉजी का वेटेज वैसे पिछले 3 से 4 साल में अच्छा वेटेज इन्होंने दिया है हमेशा, और उसी ट्रेंड को इन्होंने बरकरार भी रखा है। तो सर निष्कर्ष निकालें तो अब इनका यहाँ समरी कर देते हैं कि कौन कौन से इनके हाई वेटेज चैप्टर्स रहे हैं।
तो सर पहले यूनिट को तो मैं सेल ले लेती हूँ, सेल यूनिट, ठीक है, सेल। दूसरा सर जेनेटिक्स, अपनी जेनेटिक्स, उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हाँ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो सर जिसमें अपना बायोमोलिक्यूल्स और ये दोनों आ गए, हाँ, मॉलिक्यूलर बेसिस दोनों। एग्जैक्टली, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी ले लेते हैं सर। इसके बाद है इकोलॉजी। इसके बाद लेते हैं सर रिप्रोडक्शन यूनिट। एंड इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी यूनिट, दोनों चैप्टर मतलब। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऊपर यहाँ लिख देती हूँ सर इकोलॉजी। तो बेटा ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे बहुत गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस देखे गए हैं। हाई वेटेज जिन्हें कहते हैं ना कि भैया हाई वेटेज है, इनको तो आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, निचोड़ के आपको पीना पड़ेगा। ये हमेशा हाई वेटेज में रहने वाले हैं। द मेन पार्ट इज सर, ये हमेशा ही एज सर सेड कि ये हाई वेटेज ही रहते हैं और रहने वाले हैं एक्चुअल में। सेल, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर, रिप्रोडक्शन यूनिट, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी। आने वाले टाइम में बेटा मैं आपसे एक चीज और बोल रहा हूँ 25 के लिए कि इनके अंदर जो क्वेश्चन वेटेज इस बार रहा है ना, उसके अंदर क्वेश्चन कम नहीं होंगे। इवन एक्सपेक्टेड अगर अपन बात करें बढ़ तो सकते हैं, आने वाले 3 से 4 क्वेश्चन जो है 25 में, इसमें आपको प्लस ही इस यूनिट में बढ़ सकते हैं सर, बिल्कुल। और सर एक और जो नया ट्रेंड सेट देखा है मैंने अकॉर्डिंग टू पेपर, ये है कि सर इसमें मैच द फॉलोइंग का नंबर काफी बड़ा है सर, बढ़ गया है सर। मतलब मेरे को तो लगता है बेटा आपको इसकी प्रैक्टिस एज मच एज कैन, जैसे कि सर हमने SMR की भी मैं अगर बात करूं, हमने खूब मैच द फॉलोइंग, मतलब मैंने तो खूब भर के मैच द फॉलोइंग कराए हैं। और सर उसका रिजल्ट ये है कि बड़ा बच्चे हमारे खुश थे। स्पेसिफिकली इसराइल्स के बच्चों के कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम मैच द फॉलोइंग में बड़ी हेल्प मिली। और सर इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टाइम सेविंग क्वेश्चन होते हैं सर। अगर इस बार के आपने अगर ऑप्शन में देखा हो तो सर अगर A का थर्ड है तो A का थर्ड एक में ही था, तो आपको सिर्फ एक कंफर्म आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। इन केस सर किसी में 2 भी लगते हैं, बट बॉटनी के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन था जिसमें 2 थे, हाँ, 1 या 2 क्वेश्चन बस, हाँ, बाकी सब में सिंगल एग्जैक्टली सर यही हुआ है कि अगर आपको एक कंफर्मेटरी आंसर पता है, आप श्योर हैं सर, ये 10 सेकंड भी नहीं ले रहा था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और बेटा इसका एक रीजन और भी है, ऐसा क्या किया जाए, क्या क्वेश्चन बनाया जाए कि एक क्वेश्चन के अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए या इंक्लूड कर लिए जाए। क्योंकि बेटा क्वेश्चन तो है कम और चैप्टर है बहुत ज्यादा, कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा, तो कितना अपन ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर सके, तो ये बेटा सबसे अच्छा तरीका होता है। सारे कॉन्सेप्ट दे दो एक साथ, 4-5 कॉन्सेप्ट दे दो और मैच करवा दो और उसका फिर ऑप्शन बना दो। और सर एक स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट का भी क्वेश्चन बड़ा है सर। बच्चे कह रहे असर्शन रीजन बड़ा नहीं है, उतना ही आई थिंक सर रहा है जितना हमेशा से आता रहा है, 2 से 4। अगर मैं ज़ूलॉजी की बात करूं 2 या 3 असर्शन रीजन आए थे, बॉटनी में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो अगर कहें तो सर मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट वाइज और असर्शन रीजन भी मान लेते हैं, इनका ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है हर साल की तरह, हर साल सर बढ़ता ही जा रहा है। मुझे लग रहा है सर नीट 25 वालों को अगर ये थोड़ा सा चेतावनी है कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी ज्यादा लगेगी, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग और असर्शन रीजन। उसके अलावा कुछ एक आधे पैटर्न और भी हैं जो बीच में NTA देता है बेटा, तो 25 के लिए वो भी जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे एक नया ट्रेंड बीच में स्टार्ट किया था NTA ने, बॉक्स टाइप, करेक्ट सर, बॉक्स वाला जो है, बॉक्स पैटर्न जो है बेटा, ठीक है। उसके अलावा असर्शन रीजन और ट्रू एंड फॉल्स तो जो आ ही गया है, ठीक है। तो ये बढ़ेंगे बेटा धीरे धीरे। एक बॉक्स पैटर्न जो है वो नया पैटर्न है, तो उसका अपन इस साल जो है तैयारी करते हैं, ठीक है। आपको नहीं करनी है तैयारी क्योंकि आप तो मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हो सारे के सारे ही। और बेटा ई-सरलिंग बहुत ही धमाकेदार टूल भी बनाया है। वो टूल ये है कि जितने आपका स्कोर हो रहा है, आप उस स्कोर को अपने मतलब मार्क्स डालें, ठीक है, और अपनी रैंक प्रिडिक्ट कर ले। तो एक्चुअली इट्स रैंक प्रिडिक्शन टूल जिसमें आप अपना मार्क्स डाल सकते हैं, है ना। अब आपने बिल्कुल आंसर तो पता ही लग गए होंगे कितने करेक्ट है कितने गलत है, कितना मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं। तो वो मार्क्स डाल के आप कहीं ना कहीं आपको एग्जैक्टली वो रैंक पता लग जाएगी आपकी कितनी है। बहुत अच्छा ऐप है, आपको टूल है, उसमें आपको रैंक देखनी चाहिए। उसमें आपको बेटा बहुत अच्छा एक आइडिया हो जाएगा कि किस रैंक पे हैं और नहीं, ठीक है। अभी इस वक्त ये बातें बहुत थोड़ी सी एडवांस हो जाती हैं, लेकिन बेटा फिर मैं कहना चाहूंगा लास्ट में और बहुत बड़ा जरूरी है, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बहुत बड़ा प्रोफेशन है, नोबेल प्रोफेशन है। उसके लिए 1 साल 2 साल 3 साल कोई बड़ी कीमत नहीं होती है। पहली चीज तो ये है बेटा। दूसरी चीज, अगर आप में जज्बा है मेहनत करने का और अगर आपको लगता है कि मुझे इस साल मेहनत और करनी
चाहिए या करनी पड़ेगी तो एक दिन भी वेस्ट मत करना। ठीक है बेटा, एक दिन भी वेस्ट मत करना, क्योंकि एक एक दिन एक एक क्वेश्चन के रूप में सामने आता है नीट में, और सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात हो जाती है बेटा। 4 नंबर का सवाल होता है, एक एक नंबर सिलेक्शन के लिए मैम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रिटिकल जो है वहां पे ऐसा लगता है कि अगर बच्चे का मन मानता है कि भैया जाना एम्स है तो एम्स ही जाना चाहिए सर, है ना। तो बिल्कुल बस इसी के साथ बच्चों मचा दो, और ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। ठीक है, डेफिनेटली आप इस साल जो है इस सेशन में जो है वो आप मेडिकल स्टूडेंट, एज अ मेडिकल स्टूडेंट आप जो है एक मेडिकल प्रेशियस मेडिकल कॉलेज की सीट पे जो है वो जाने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है सर मुझे तो एम्स चाहिए, तो हम आपके साथ वापस खड़े हैं। ठीक है, आप आइए और वापस हम चलते हैं एक बेस्ट एम्स की तरफ। तो बच्चों, अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो या आपका किसी भी कारणवश एग्जाम अच्छा नहीं गया हो, जितने एक्सपेक्टेड मार्क्स थे उतने नहीं आ रहे हो, तो ई सरल लेके आए आपके लिए भारत का सबसे पावरफुल कोर्स, ई सरल वॉरियर कोर्स, जिसकी क्लासेस शुरू होने वाली है 12 मई और 19 मई को। तो भाई आओ, आकर हम और आप मिलकर फोड़ते हैं, अपनी जो पिछले साल की गलतियां हैं उन पर काम करते हैं। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।